प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज जो प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ जो अपन ध्यान कर रहे हैं, और एक दिन आप सभी लोगों को गुरुवार के दिन आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे, प्रकाशित वाक्य। तो अपन तुर्कियाँ के बारे में ध्यान कर रहे हो, तो प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे अपन। तो 9 का अध्याय बारह वचन। 9 का अध्याय 12 वचन। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींग में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा था कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए है, खोल दे। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन देखते तो अपने को ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 9 का अध्याय देखिए, 9 का अध्याय 12 वचन में यहाँ ये फूंक रहे हैं। जो 9 का अध्याय 12 वचन में छठवें स्वर्गदूत या 6 का स्वर्गदूत ने ये फूंक रहे हैं कि, तो फूंकने से क्या हुआ, तो 4 स्वर्गदूतों फुरात नदी के पास है, उसको खोलने की आज्ञा दी। ये यहाँ पर 6वां तुरही फूंके या 5वां तुरही फूंकने जब क्या हुआ, टिड्डियाँ आए धरती में से, टिड्डियाँ आए हैं। पहले आग के धुएं उठे हैं, वो धुएं में से क्या हुआ, वो धुएं में से जो टिड्डियाँ निकली है, वो टिड्डियाँ क्या बिच्छू के जैसा काटने लगे मनुष्यों को, जिसके हाथ या जिसके हाथ पर जो 666 संख्या है जिसके हाथ पर, तो उनको काटने लगे। जो ईसाई जो अपने विश्वास लोगों को कुछ नहीं करेगा, तो केवल वो 5 महीने तक रहेगा धरती पर। 5 महीने तक जो सारे मनुष्य को, जो सीरिया राजा की, जो शैतान की पूजा या आराधना, उनकी मूर्त की जो दंडवात करे है, उस लोगों को वो काटते हैं। जब वो काटने का दर्द, बहुत दर्द रहते हैं। बिच्छू काटने से कितना दर्द, उससे एक 10% उतने से बड़ी दर्द रहेगा। लेकिन जब वो मनुष्य मरने के लिए, मृत्यु के लिए इंतजार करेगा, लेकिन मृत्यु ना आएगा उनके पास, मरने के लिए सोचेगा, ये क्या दर्द है, ये क्यों ऐसे हो रहे, हम मर जाना है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, सोचते हैं लोग, लेकिन उनसे मृत्यु भी उनके पास नहीं आएगा। तो बिच्छू काटने से जैसा दर्द रहेगा, वैसा दर्द टिड्डियों से, धरती से निकलते हैं टिड्डियों से रहेगा। लेकिन कलीसिया के लोग तो बाहर अच्छे तरह से घूम सकते हैं और बाहर फिर सकते हैं। उसके बीच में से विश्वास लोग चलते हैं, वो अपने को देखकर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अपने मुहर पर परमेश्वर अपने पर उनको क्या दिखते हैं, परमेश्वर का मुहर अपने पर दिखते हैं। तो जिनके नाम, जो जीवन परमेश्वर का जीवन पुस्तक में अपना नाम है, उनको वो कुछ नहीं करेगा। तो इससे पहले जो बुक से जो उद्धार पाए, बुक से जो सीरिया राजा का दंडवात करे, 666 संख्या डाल ली, उनको भी वो काटते हैं, क्योंकि उनका उद्धार जो जब उन्होंने दंडवात करे मूर्त को, या 666 संख्या डाल ली है, जब से वही फल से उनका उद्धार चले गए उनमें से, तो उन्होंने फिर से नरक जाने वाला है। तो 5 महीने टिड्डियाँ धरती के वासियों को बहुत काटते हैं। काटने से उन्हें बहुत दर्द रहते हैं, बहुत पुकारते चिल्लाते रहते हैं, वो दर्द से मरने के लिए सोचते हैं, लेकिन मृत्यु ना होएगा। तो ये 6 का, ये 5वां तुरही फूंकने के बाद होने का संभव है। आज देख रहे हैं अपन 6 का तुरही फूंकने के बाद, ये एक स्वर्गदूत ने 6वां तुरही फूंकने के बाद क्या करे, स्वर्गदूत ने जिनके स्वर्गदूत के हाथ में 6वां तुरही है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जाओ, तो फुरत नदी के पास 4 स्वर्गदूत है, बंद करके है, वो बांधे है। कौन बांधे? परमेश्वर ने बांधे है। तो उसको अभी खोल दे। क्या करे? अभी उसे खोल दे।
ये फुरात नदी क्या है अपने को मालूम है। जो ये फुरात नदी अपने को कहाँ दिखाई देते हैं, जो दूसरा अध्याय में अपने को उत्पत्ति दूसरा अध्याय में अपने को दिखाई देते हैं। देखिए 15 वचन 14 वचन देखिए, दूसरा अध्याय 14। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही जो अशूर के पूर्व की बहती है, और चौथी नदी का नाम फरात है। हालेलुया। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 14 वचन में फरात नदी दिख रही। तो ये फरात नदी के पास 4 स्वर्गदूत है, उसे परमेश्वर ने बंद किए हैं। तो ये और जो स्वर्ग का दूत तो नहीं होगा, ये 4 स्वर्गदूत का मतलब स्वर्ग से गिर पड़े हैं ये, नहीं तो स्वर्ग में ही रहना। इसको बंद करने का अगर धरती पर किसी काम पे परमेश्वर भेजे समझो, लेकिन बेचने से भी यहाँ पर जो मिकाएल को गब्रिएल भी जो समाचार लेके आते हैं, तो जब उन्होंने उनका काम करके जल्दी से जल्दी और स्वर्ग में वापस चले जाते। लेकिन ये स्वर्गदूत अगर किसी काम पे आए तो यहाँ पर क्यों रहेगा? अगर आए तो उसको बांधेगा क्यों परमेश्वर ने? ये शैतान तो स्वर्गदूत को बांध नहीं सकते, केवल उनका सृष्टि उनका निर्माण कौन किया है? उनका यीशु मसीह जो परमेश्वर, उन्होंने ही वो स्वर्गदूत को बांध सकते हैं। तो ये और कोई नहीं, ये 4 स्वर्गदूत कह रहे ना, ये फुरात नदी के पास ये 4 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के विरोध में जो जंग करे हैं, जो युद्ध करे हैं, जो स्वर्ग में जो गिरे हुआ, जो जब परमेश्वर ने जो उनके विरोध, जो मसीहा के विरोध में जो जंग हुई ना स्वर्ग में, तो युद्ध में वो जंग में लूसीफर के साथ करोड़ों स्वर्गदूत को क्या करे, जो अतोकुंड अधोलोक में डाल दिए है परमेश्वर। लेकिन ये 4 स्वर्गदूत को, केवल 4 स्वर्गदूत को तो फुरात नदी के पास बांध के रखे। क्यों बांधे? तो इसीलिए बांधी है कि जो अभी देखिए प्रकाशित वक्त, क्यों वहां पर फुरात नदी के पास स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बांधा। देखो तो स्वर्गदूत में के पास 9 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय 16 वचन में देखो, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। ये देखो, और 4 स्वर्गदूत है, इनके पास क्या है? तो 20 करोड़ है इनके पास, फौजें हैं 20 करोड़, इसका मतलब सेना। एक स्वर्गदूत, 4 स्वर्गदूत में एक स्वर्गदूत के पास क्या है? 20 करोड़ की फौजें हैं। इसका मतलब 4 और 20 किसने तो 80 करोड़ की फौजें उनके पास है। तो ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? जो मानव, जो मनुष्य लोगों को मार डालने के लिए क्या करे? तो उनको अधिकार दी गई है, जो उनको अधिकार दी गई है। देखिए तो 9 का 15 वचन में देखिए, और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किया गए थे। हालेलुया। 1/3, इसका मतलब 10%, 3-4 में 1/3 तक, तो सारे मनुष्य को। इसका मतलब जो जिनका जो संख्या, जो 666 संख्या है सारे मनुष्य को। और जब इन्होंने क्या करेगा, ये फौजें, ये कम से कम ये 80 करोड़ की फौज है। ये 4 स्वर्गदूत जो गिरे हुए 4 स्वर्गदूत के अधीन में और दुष्ट आत्मा है, फौजें हैं। एक स्वर्गदूत के पास 20 करोड़ की, 4 स्वर्गदूत में 80 करोड़ की फौजें हैं। ये सब लोग धरती में आकर क्या करेगा? और फुरात नदी से खोल दी है। खोलने के बाद ये सब धरती में आकर क्या करेगा? जो मनुष्य है, मनुष्य में, मानव जाति में 1/3 मनुष्य को मार डालेगा। कब से? वही फल, वही समय उस दिन से शुरू होगा जब स्वर्गदूत ने 6वां स्वर्ग तुरही फूंक गई। उसी समय से, जो उसी फल, उसी दिन से मनुष्य को, जो मनुष्य में से 3/4 भाग को ये मार डालेगा। तो जब कलीसिया को क्या होगा? तब कलीसिया को भी मार डालेगा तो नहीं, क्योंकि प्रकाशित ग्रंथ 3 अध्याय 10 का वचन देखे तो अपने को परमेश्वर जो प्रतिज्ञा वादा की है, 3 अध्याय 10वां वचन में देखिए, तो मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। सारे संसार पर जो परखने के लिए आने वाले, वो बड़ी शिक्षा की समय, वो
ये समय में क्या करेगा, कलीसिया को बचाएगा। इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रहा। ये बहुत बड़ी परीक्षा की है। ये 6 की 6वीं तुरही फूंकना, जो 6 का तुरही फूंक रहे ना, वो बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत कठिन समय है। वो समय केवल यीशु मसीह खुद, केवल मसीहा ने उनके कलीसिया लोगों को बचाएगा। क्या करेगा? कलीसिया लोगों को केवल मसीहा खुद बचाएगा, और किसी को किसी से बचाना नहीं आते हैं, किसी से ना बचा सकते। और ये देखते हैं, सारे संसार के लोग देखते हैं। और जो सीरिया राजा से लोग भी पूछते हैं, ये क्या हो रहे हैं तुम्हारे पालन में, शासन में? ये क्या है? पानी कड़वा हो रहे है, घास नहीं है, हाँ, और पीने को पानी नहीं है, और ये पूरा अंधेरा हो रहे, ज़्यादा उजाला नहीं है दिन में, और टिड्डियाँ आके काट रहे, और ये 6 का तुरही फूंकने के बाद ये हुआ है कि सारे मनुष्य जाति में 1/3 मार डालने के, सीधा मार डालते हैं ये फौजें। इस स्वर्गदूत ने क्या करेगा? मानव जाति में 1/3 को मार डालते हैं। ये पूरा सीरिया राजा देखते रहते हैं, मैं बात करूँगा, मैं शैतान राजा से मैं प्रार्थना करूँगा। ये पूरा अपने विरोध, अपने दुश्मन लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनसे, तुम धैर्य से रहना, तुम डरना नहीं, मैं खुद सीरिया राजा से मैं बात करूँगा। इस प्रकार मैं शैतान से बात करूँगा, इस प्रकार सीरिया राजा ने कहते हैं। तो ये है 6 का तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव। क्या होगा? जो फुरात नदी के पास 4 स्वर्गदूत है, उस 4 स्वर्गदूत को खोलेगा। परमेश्वर ने उसे बंद करे है, तो वो सेपरेट, उसे अलग से बांधे हैं, क्योंकि ये 4 स्वर्गदूत के पास, एक दूत के पास जो 20 करोड़ की फौजें हैं, तो ये 80 करोड़ की फौजें जो धरती पर आकर 1/3 मनुष्य लोगों को मार डालते हैं। जब वो बड़ी परीक्षा के समय मसीहा ने कलीसिया लोगों को उन्हों खुद बचाएगा, अपने को हानि ना होगा। और 7वां तुरही फूंकने के बाद क्या होगा? देखो 10 का अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ 10 का अध्याय 1 वचन देखिए। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। क्या है? उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे। देखो यहाँ पर और एक दर्शन देखे है। कौन? यहाँ पर यूहन्ना ने, जो 10 का अध्याय 1 वचन में, एक दूत ने उनको दिखाई दिया है कि मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। इन्होंने कैसा है? इन्होंने सिर पर मेघधनुष है, और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे। ये स्वर्गदूत और कोई नहीं, यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत इस प्रकार लिखाया गया ना, तो अपन जो कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने को मालूम है, जो पुराने नियम में और नए नियम में पुराने नियम में ज़्यादा समय यीशु मसीह को जो दूत का नाम भी दिया गया है। यीशु मसीह को क्या कहा गया? जो यहोवा का दूत, इसका नाम से भी कहा गया है। यहाँ पर स्वर्गदूत तो, और सिर पर मेघधनुष और किसी को रहेगा? किसी खरूब को रहेगा? किसी स्वर्गदूत और किसी को भी नहीं, केवल यीशु मसीह का। और उनके आग के जैसा है और क्या है? उनके पाँव आग के खंभे कैसे थे? किसी देवदूता का पाँव उस प्रकार है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर और कोई नहीं, ये दूत कौन है? तो केवल यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो इन्होंने क्या कर दिए? देखिए, तो इन्होंने यीशु मसीह है, अपनी खुदा है। तो इन्होंने क्या कर रहे? 10 का अध्याय 6 का वचन देखिए। ये कर रहे हैं कि 10 का अध्याय 6 का वचन, और जो युगानुयुग जीविता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ कर रहा, अब तो और देर ना होगी। देखो क्या कह रहे? एक शपथ कर रहे। शपथ कौन कर रहे? इस स्वर्गदूत, इसका मतलब यीशु मसीह। ये शपथ अपने को दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 7वां वचन में भी दिखेगा अपने को। ये शपथ दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 7वां वचन में भी दिखेगा। तो शपथ करके क्या कह रहे? 7वां वचन में देखिए, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूंकने कर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के
अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया। ये है आखिरी जो तुरही फूंकने का संभव। आखिरी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, देखिए ये होगा। आखिरी तुरही फूंकने के बाद जो यीशु मसीह कह रहे हैं, जो पहले से जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया है, वो गुप्त परमेश्वर का गुप्त मनोरथ वो पूरा होगा। क्या है ये परमेश्वर का गुप्त, इसका मतलब मार्मिक मनोरथ क्या है? तो हर पवित्र बाइबल में अपन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 600 पवित्र उत्पत्ति से लेकर जो प्रकाशित वाक्य तक 66 ग्रंथ है। 66 ग्रंथ में हर एक वचन गुप्त की है, हर एक वचन मार्मिक की है। तो उसमें कोई भी अपने को आसानी से अपन ध्यान नहीं कर सकते। उसे ध्यान करना पवित्र आत्मा के अनुग्रह से होगा। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वचन के गहराई में चलना, जब भी अपने को सच्चाई या सत्य अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कह रहे हैं, स्वर्गदूत मसीहा कह रहे हैं, तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का गुप्त जो है वो पूरा होगा। इसका मतलब क्या है? ये गुप्त परमेश्वर का गुप्त मनोरथ क्या होगा, वो दिया गया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ये गुप्त भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का गुप्त मनोरथ क्या होगा, पूरा होगा। इसका मतलब क्या है? ये गुप्त मनोरथ क्या है, वहीं यीशु मसीह बता रहे। क्या कहे, देखो 7वां वचन में और एक बार देखो, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, ये होगा कि तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ वो सुसमाचार के अनुसार, किसके अनुसार? उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के दिया पूरा होगा। एक गुप्त परमेश्वर का गुप्त मनोरथ किनका है, किसके बारे में? सुसमाचार के बारे में। हालेलुया। क्या है? जो सुसमाचार के बारे में ये गुप्त मनोरथ है। क्या है? इस सुसमाचार के बारे में ये गुप्त मनोरथ है, वो पूरा होगा। ये गुप्त मनोरथ क्या है सुसमाचार के बारे में, वो मार्मिक विषय क्या है? तो अपने को पौलुस ने बताया है कि इफिसियों की पत्री में 3रा अध्याय, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 6 का वचन में अपने को एक गुप्त मार्मिक विषय अपने को बताया, अर्थात यह कि मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? तो अन्य जाति के लोग क्या होगा? अन्य जाति के लोग और मीरास में साझी और एक देह में। मीरास में साझी लोग कौन है? यहूदा के लोग। इसका मतलब अन्य जाति में से उद्धार पाए हैं वो लोग, और जो जन्म से ईसाई धर्म जो यहूदा इसराइल लोग हैं ना, यहूदा के लोग से क्या है? समान है। देखिए क्या क्या, और एक देह के और प्रतिज्ञा के बागी है। एक ही देह हो गई ये दोनों। क्या हुआ? एक ही देह हो चुका है। इससे पहले नहीं, पुराने नियम में, नए नियम में ये खुदा के लोग और जिनके उद्धार पाए, जिन्होंने अन्य जातियों से, ये अन्य जाति के लोग और ये खुदा के लोग दोनों एक ही देह है। इसीलिए इफिसियों की पत्र 2रा अध्याय 17 और 18 वचन में देखे तो अपने को मालूम होते हैं। 2रा अध्याय इफिसी 17 और 18, और उसने आकार तुम्हें जो दूर थे और उन्हों जो निकट थे दानों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। देखो क्या कहते, क्या कहा? तो अपन एक ही आत्मा हो चुका है। जो यहूदा के लोग में से कोई उद्धार होने दो, अन्य जाति के लोग में से कोई उद्धार होने दो, तो क्या होगा? ये पूरा कलीसिया एक ही देह होगा। क्या होगा? ये पूरा कलीसिया एक ही देह है। और क्या है? उसने आकार तुम्हें जो दूर थे और उन्हों जो निकट थे। पहले अन्य जाति के लोग दूर है यहाँ से, परमेश्वर से, लेकिन अभी क्या हुआ? जो अभी जब दूर थे अभी निकट हो चुका है। जब दूर है अभी निकट हो चुका है, और दोनों का मेल मिलाप हो गए। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने जन्म से जो यीशु मसीह का बेटा या बेटियां हैं, यहूदा के लोग, इसराइल लोग, लेकिन अपन अन्य जाति के लोग हैं। लेकिन अपने को सुसमाचार से उनसे क्या करें?
परमेश्वर ने मिलाए हैं। अपन दो मिलकर अन्य जाति और यहूदा के मीरासी लोग क्या हुआ, एक शरीर हो गए हैं, एक शरीर। और 18 में यही कर रहे, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँचे थे। अभी दोनों को पिता एक ही है। जो लोग उद्धार पाए हैं वो लोगों के अंदर आए यीशु मसीह का आत्मा एक ही है, और दोनों भी जो पिता को, परम पिता को या प्रार्थना करेगा, दोनों भी वही परम पिता के पास चलेगा। तो ये दोनों का मिलावट जो कैसे हुआ, सुसमाचार से, क्रूस पर यीशु मसीह का बलि योग से, है कि नहीं, उसका बलिदान से, क्रूस पर यीशु मसीह बलि होने से क्या करे, अपने को उस सुसमाचार उनके लहू के द्वारा अन्य जाति के लोग अपने को और यहूदा के लोगों को मिलाए। एक देह एक शरीर हो गया अपन, अपने को सिर। अभी कलीसिया शरीर है, उसमें यहूदा के लोग, इसराइल लोग, जो पाकिस्तानी, जो हिंदुस्तान के लोग, अफगानिस्तान, सब देश का लोग आएगा। जितने लोग ने पानी से उद्धार पाए, तो बपतिस्मा जल से जो उद्धार पाए हैं, वो सब लोग, कोई भी देश होने दो, इसराइल वाले, यहूदा में आने वाले होने दो, कोई भी होने दो, सारे कलीसिया परमेश्वर का जो सारे कलीसिया संघ, जो भक्त समूह है, भक्त समाज कलीसिया को सिर कौन है, यीशु मसीह। अपन पूरा क्या है, एक एक अंग है, तो मिल दिए, अपने को मिला दिए, एक शरीर हो चुका है अपन। तो यहाँ पर ये अपन देखना है कि, तो ये अपन देखना है कि, तो आखिरी जो आखिरी तुरही फूंकने के बाद क्या हो रहा है, ये सुसमाचार भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। वो सुसमाचार का क्या हो रहा, वो गुप्त वो बात पूरा होगा। गुप्त मनोरथ क्या हो रहा, पूरा हो रहा है, पूरा होगा। तो इसके बाद और उद्धार पाने का कुछ भी चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। उद्धार पाने के बाद आखिरी तुरही फूंकने के बाद कलीसिया ने, जो मसीहा ने बादल में आएगा, कलीसिया को ले जाएगा। बाद में यहाँ तक आखिरी तुरही फूंकने, जब तक ये आखिरी सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह खत्म हो जाता है। आखिरी सप्ताह में जो पहला आधा सप्ताह खत्म हो जाता है, कब, आखिरी तुरही फूंकने उस समय। बाद में दूसरा आखिरी सप्ताह में दूसरा आधा, पहले आधा सप्ताह हो गया, बाकी दूसरा आधा सप्ताह जब और धरती में वासी रहेगा, लेकिन कलीसिया ने यीशु मसीह के न्यायासन के सामने चले जाएगा। तो यहाँ पर आखिरी जब क्या होगा, जो आखिरी वह तुरही फूंकने से पहले जो कलीसिया मसीहा के स्वरूप में बदलना है, क्या होना है, मसीहा के स्वरूप में। जो प्रकाशित ग्रंथ में पहले अपन ध्यान करते, प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान पहले ध्यानांश में अपन सुने हैं, दूसरा या तीसरा अध्याय में 6 कलीसियाओं को परमेश्वर ने पत्र लिखने की आज्ञा दी। 6 कलीसियाओं को पत्र लिखा हुआ है, उसमें एक एक कलीसिया में एक एक सुधरने का है, सब सुधर लेना है। तो वहाँ पर सब सुधर कर या प्रकाशित ग्रंथ 20 या 21 अध्याय तक आने के बाद अपने को ये मालूम हो रहा है कि 20 या 21 अध्याय तक आने के बाद यहाँ पर सुधर लेना पूरा हो चुका है, कलीसिया सुधरना पूरा हो चुका है। क्योंकि ये 7 तुरही फूंकने से पहले, ये 7 तुरही फूंकने के समय तक सारे कलीसिया सेटरेट हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि सीरिया राजा आएगा और उनके हाथ में आर्थिक व्यवस्था रहेगा, राजनीति खत्म होएगा, सारे संसार पर शासन उन्होंने करेगा। 666 संख्या उनका मुहूर्त भी आएगा, उसको दंडवाद करना, वो डालने की आज्ञा निकलेगा। तो इस प्रकार बड़ी अकाल आएगा। ये सब भविष्य होने वाले विषय को देखकर कलीसिया क्या होते हैं, और मसीहा के लिए स्वागत करने के लिए, मसीहा को जो उनको स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, मसीहा के स्वरूप में चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय में, प्रकाशित दूसरा और तीसरा अध्याय में सुधर लेना, तो उसमें क्या है, लोप है किन पर, कलीसिया का विश्वास और उनका सिद्धांत, उनकी शिक्षा और उनके व्यवहार में क्या है, गलती है। तो सुधार लेना, सुधारने के बाद 20 या 21 अध्याय में अपने को दिखते हैं। तो ये 20 या 21 अध्याय का मतलब क्या है, आखिरी तुरही फूंकने का समय हो। आपने देखे तो यहाँ पर देखो, तो इसमें ये होगा कि इसमें तो क्यों इतना समय,
तो ये दूसरा या तीसरा अध्याय से 20 या 21 समय तक ये बीच में अपन क्या होना, अपने जो दोष है अपने अंदर, जो दोष या गलती है उसको सुधार लेना। जब परमेश्वर ने अपने विश्वास का परीक्षा करते हैं, जो प्रकाशित ग्रंथ तीसरा अध्याय 10 में अपन देखे हैं ना, तीसरा अध्याय 10 का वचन देखिए, तीसरा अध्याय 10 का वचन में, तो तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जब बचाएगा, क्यों? परीक्षा कर ले। प्रथम पेतरुस की पत्री प्रथम अध्याय जो 7वां वचन में भी अपन देखे तो मालूम होते, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। तो अपने विश्वास की परीक्षा है ये प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय से लेकर 20 या 21 अध्याय तक पूरा अपने कलीसिया का क्या है, ये परीक्षा, विश्वास की परीक्षा का समय है। जो नाश होने वाले सोने को आग में डाले तो जिस प्रकार प्रकाश होते हैं, लेकिन अपन विनाश होने वाला है, अनंत जो युगान युग जीने वाला है यीशु मसीह का बेटा या बेटे स्वर्ग में। तो अपने विश्वास को ये परीक्षा में से, जो परीक्षा का आग से निकले तो अपन जो सोने से ज़्यादा चमकते हैं, अपन सोने से ज़्यादा प्रकाशित होते। अगर अपने को अपन जो परीक्षा से ना चले तो, परीक्षा में से बड़ी क्लेश में से कलीसिया ना चले तो कलीसिया में मसीहा का स्वरूप नहीं आएगा। मसीहा का स्वरूप कलीसिया में किसी को भी ना आएगा। क्या ये सच है? जो सेवक लोग समाचार ये प्रचार कर रहे हैं कि क्लेश में कलीसिया नहीं रहेगा, चले जाएगा, बिल्कुल नहीं। आखिरी तुरही फूंकने समय तक कलीसिया धरती पर ही रहेगा। बड़ी क्लेश में अंत तक अपने को मसीहा ने बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब पूरा होगा? तो जब पूरा होगा कि जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु समाचार का जो गुप्त मनोरथ ये है ना, तो गुप्त मनोरथ कब पूरा होगा? जब यीशु मसीह का स्वरूप कलीसिया में आना। कब आएगा? जो आखिरी जो तुरही फूंकने से पहले। ये बड़ी बड़ी क्लेश में से चल रहे ना कलीसिया के विश्वास लोग, सभी लोग, वो बड़ी क्लेश में अपन और परमेश्वर को निकट होते हैं और मसीहा के निकट हो जाते हैं, अपना विश्वास में स्थिर होते हैं। और जो दो भविष्यवक्ता ने इस्राएल के देश में से और यहूदा के जो दो भविष्यवक्ता ने सारे संसार को क्या देगा? वहाँ से भविष्यवाणी देगा। तो अपन और विश्वास में स्थिर होते हैं, मसीहा के आने के लिए अपन तैयार रहते हैं। जो सीरिया राजा के सैनिक या सीरिया राजा का दंडवाद करने के आज्ञा जो कितने भी निकलने दो, अपन डरते नहीं, जो भूख से भी डरते नहीं। अपन मसीहा ने अपने को पोषण करेगा, न तो अपन जो भूख से ही मृत्यु होकर जो प्रभु के लिए गवाही होते हैं। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। इसका मतलब आज अपन देखे हैं 6वां तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, आखिरी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा। तो 6वां तुरही फूंकने के बाद ये होगा है कि सारे संसार में 1/3 मनुष्य को मार डालने के लिए 4 स्वर्गदूत आएगा। उनके हाथ में 20-20 करोड़, एक स्वर्गदूत के हाथ में 20-20 करोड़ जो फौजें रहेगी। और आखिरी तुरही फूंकने जब क्या होगा, सुसमाचार के गुप्त मनोरथ पूरा होगा। इसका मतलब ये खुदा के लोग से अन्य लोग का मिलाप, इसका मतलब उद्धार का कार्य जब तक खत्म होगा, जब से और कोई उद्धार पाना जो असंभव है, उद्धार पाना जो नहीं रहेगा। क्योंकि ये आखिरी सप्ताह में या प्रथम जो पहला आधा सप्ताह हो चुका है ये आखिरी तुरही फूंकने से। तो और बाकी क्या है, जो आखिरी सप्ताह में दूसरा आधा सप्ताह, पहला आधा सप्ताह में बड़ी क्लेश में से 3.5 साल कलीसिया चले हैं। एक 3.5 साल अपने को क्या है, परीक्षा का समय। ये परीक्षा का समय में प्रभु अपने को क्या करेगा, उनके स्वरूप में अपने को बदला देगा। जब अपन मसीहा के स्वागत करते हैं और बादल पर मसीहा के साथ जो महिमा शरीर महिमा देह से अपन स्वर्ग में पहुंचते हैं। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें आकर प्रकाशित वाक्य में जो 6वां और आखिरी तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु ये संदेश फल प्रभु
हम ना छोड़कर हर दिन इस संदेश का ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हम जितने प्रभु हर दिन और विश्वास में स्थिर होने का अनुग्रह दे प्रभु। हर दिन हम संदेश सुन रहे हैं प्रभु, तुम्हारे मुंह से निकल वाणी हम सुन रहे प्रभु। हर दिन हमको प्रभु आत्मिक जीवन में और आगे चले जाओ प्रभु। आत्मिक जीवन में और कुछ कर हम चलने का अनुग्रह, विश्वास है, प्रार्थना और वचन का ध्यान, वचन का पढ़ने, सुसमाचार जो प्रकट करने में प्रभु, सब सुसमाचार प्रचार करने में हमको इस्तेमाल करो। स्थिर बनाओ प्रभु, तुम्हारी स्वागत करने के लिए जो बसा प्रभु, प्रत्येक रूप से जो आखिरी तुरही तक 3.5 साल जो बड़ी क्लेश में से हम स्थिर से रहकर प्रभु तुम्हारे स्वागत करने के लिए जिंदा रहने का अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारी योजना में है तो प्रभु हम जिंदा ही रहना प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। तुम आए तक प्रभु हम जिंदा रहकर तुम्हारा स्वागत करके प्रभु तुम्हारे साथ बादल पर चलने का अनुग्रह दे, हनोक के जैसा, एलिया के जैसे चलने का अनुग्रह दे प्रभु। तो आपको धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते हैं जब इतने से बड़ी वचन की महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन जो वचन का ध्यान कर रहे और हर दिन वचन को ध्यान से सुन रहे और उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।